राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो सब कुछ है और मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यह हमारी गलतफहमी है। तो आज मैं आप लोगों को सुंदर कांड के एक बहुत सुंदर प्रसंग के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, तो गौर से सुनिएगा। इस प्रसंग का नाम है अगर मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस वक्त रावण तलवार लेके माता सीता को मारने के लिए दौड़ पड़ा, उस समय हनुमान जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी तलवार छिना के इसकी ही गर्दन काट दूं। लेकिन इसके तुरंत बाद ही उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण के दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और उनसे कह रही है कि ऐसा बिल्कुल ना करो। यह देखकर हनुमान जी बहुत गदगद हो गए और वह सोचने लगे, अगर मैं आगे बढ़ के माता सीता को बचाता तो मेरे को भ्रम हो जाता कि अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो माता सीता को कौन बचाता। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे ना होता तो क्या होता, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपके ना होने से भी कभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माता सीता को बचाने का कार्य भगवान श्री राम ने मंदोदरी को सौंपा हुआ था। तभी हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिसको जो काम देते हैं वह काम उसी से ही लेते हैं। आगे चलकर त्रिजटा ने एक बात कही कि लंका में एक बंदर आ चुका है और वह बंदर इस लंका को जलाएगा। यह सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री राम ने मेरे से लंका जलाने के लिए तो कहा ही नहीं, तो मैं आखिर लंका क्यों जलाऊं। त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने यह स्वप्न में देखा है कि एक बानर ने सारी की सारी लंका में आग लगा दी है। जब रावण के सैनिक अपने अपने हाथों में तलवार लेके हनुमान जी को पकड़ने के लिए गए थे, तो हनुमान जी ने अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी भी चेष्टा नहीं की। जब हनुमान जी को पकड़ लिया जाता है तो उसके बाद विभीषण आता है और वो कहता है कि दूत को मारना अनीति है। तो हनुमान जी मन ही मन में सोचते हैं, देखा भगवान ने मुझे यहाँ पे भी बचा लिया, अब प्रभु जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो देखिए कि रावण भी विभीषण की बातों में आ गया और वो कहने लगा कि इस बानर को कोई मारेगा नहीं, इसकी पूंछ को पकड़ो, उस पर कपड़ा लपेटो, उस पर घी डालो और उसमें आग लगा दो। फिर हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात बिल्कुल सत्य थी, वरना मैं कहाँ से कपड़ा लाता, कहाँ से घी लाता, कहाँ आग ढूंढता और कैसे इस लंका में आग लगाता। हे प्रभु, यह प्रबंध भी आपने रावण से ही करा दिया। जब आप रावण से भी अपना कार्य करा लेते हैं तो मुझसे कार्य कराना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो सदैव याद रखिए, इस संसार में जो भी हो रहा है वो सब ईश्वर का विधान है और हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। तो इसलिए कभी भी अपने मन में यह भ्रम ना पालें कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, क्योंकि आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी होना है वो ऊपर वाला ही कराएगा। तो बोलिए राधे राधे, और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 30 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा देने जा रहे हों, चाहे हम कोई बिजनेस करने जा रहे हों, चाहे हम कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हों, कितने ही मौके आते हैं जब हम अपने आप को अर्जुन की अवस्था में समझते हैं। लगता है हम युद्ध के लायक ही नहीं हैं, कि हम युद्ध कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है तथा उनकी त्वचा जल रही है और उनका मन विचलित हो रहा है, इसलिए वह खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है। तो बोलिए राधे राधे दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी कहानी और श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय और श्लोक अगर पसंद आते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा अच्छे लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बोलिए राधे राधे।